ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करे मंगलाचार, करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है 95 नंबर छंद पर, जिसमें अपन ने देखा कि जो लोक के स्वामी राजा लोग होते हैं वो वास्तव में किससे हुए कि वो पुण्य के उदय से हुए। उनके पास सब धन संपदा सारे विषय भोग हैं और वो खुद उस पुण्य के उदय में हुए हैं। पुण्य के उदय से जिन्होंने वो सब प्राप्त किया है। और बहुत खेद की बात है कि इतने बुद्धिमान इतने पराक्रमी लोग होकर भी कुछ लोग है ना, कुछ जो इतने पराक्रमी और बुद्धिमान है उसके बावजूद वो उन सब वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उन राजाओं की चाकरी करते हैं, उन राजाओं की नौकरी करते हैं। जबकि इतनी सीधी सी बात समझ में नहीं आती कि ये खुद पुण्य के उदय में बने हैं, तो उस पुण्य की उस धर्म की हम नौकरी करें। अगर करना है तो, अगर नौकरी करना है तो किसकी करें कि धर्म की करें। धर्म की नौकरी माने धर्म का साधन करें, अपने आत्महित का साधन करें। अपने आप ये सब विषय भोग आदि तो ऐसे मिल जाएंगे गेहूं के साथ भूसे की तरह, या आप जो फल खरीद के लाते हैं उनके छिलके की तरह, वो तो सहज रूप से प्राप्त हो जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। कल ये छंद देखा था अपन ने, पुण्य पाप के संबंध में चर्चा भी की थी। एक बार छंद बोलते हैं, फिर इसका अर्थ और भावार्थ अपने को देखना है। लोकाधिपाक्षिति भुजो भुवि येन जाता, तस्मिन् विधौ सति हि सर्वजन प्रसिद्धे, शोच्यं तदेव यदमी स्पृहणीय वीर्यास्तेषां बुधाश्च वत किंकरतां प्रयान्ति। जिससे हुए लोकपति राजा जन प्रसिद्ध वह धर्म विधान, सोचनीय सक्षम होकर भी ज्ञानी नृप के किंकर जान। ज्ञानी होकर के भी वो नृप के किंकर, तो राजाओं के किंकर हो गए। ऐसा देखिए अर्थ, जिस धर्म विधान करी लोक के स्वामी राजा भय, जिस धर्म विधान करी लोक के स्वामी राजा भय, तिस सर्वलोक विषय प्रसिद्ध धर्म विधान का होत सते, जो वांछने योग्य है पराक्रम जिनका, ऐसे एक ज्ञानी तिन्हीं राजानी का किंकर पना को प्राप्त हुए। सोई सोचने योग्य है, ऐसा कार्य काहे को करे है, इस विचारते हमको खेद हो। क्या कह रहे हैं? जिस धर्म विधान से है ना, जो प्रसिद्ध है, जगत में प्रसिद्ध है ये बात तो, कि धर्म का ही फल है ये सब, ये राजपद, ये इंद्रादि पद, ये सब किसका फल कि ये सब धर्म का फल है। और ये जगत में प्रसिद्ध है, कोई नई बात नहीं है जो किसी को पता नहीं है, लोक में प्रसिद्ध है। किसी भी सज्जन व्यक्ति से, किसी से भी ऐसे पूछोगे ना, अन्य मति हो तो भी कह रहे सब धर्म का प्रताप है भैया, सब धर्म का फल है। इन्होंने पहले धर्म का साधन करा था, धर्म का पालन किया था, इसलिए ऐसे बड़े बड़े लोग हुए हैं। तो जिस धर्म विधान करी, धर्म विधान करी माने जिस धर्म के साधन द्वारा, या विधान का अर्थ वो पूजा विधान वाला विधान नहीं है, विधान माने पद्धति। जिस धर्म पद्धति से लोक के स्वामी राजा हुए, तिस सर्वलोक विषय, उस सारे लोक में प्रसिद्ध धर्म विधान के होत संते माने उसके होने पर भी, उसके होने पर भी जो वांछने योग्य है पराक्रम जिनका, जिनका पराक्रम स्पृहणीय है। स्पृहणीय शब्द आया था ना, स्पृहणीय माने वांछने योग्य, इच्छा करने योग्य। दूसरे को देख करके ऐसी इच्छा हो इसके जैसा पराक्रमी बनूं मैं, इसके जैसा बुद्धिमान बनूं मैं, उसको कहते हैं स्पृहणीय। स्पृहा होती है, स्पृहा माने वो दूसरे को देख करके ऐसी इच्छा होती है कि इसके जैसा अपने भी हो, उसको कहते हैं स्पृहा। वांछने योग्य है पराक्रम जिनका, ऐसे एक ज्ञानी, ये ज्ञानी तिन्हीं राजानी का किंकर पना को प्राप्त हुए हैं। वो ज्ञानी भी उन राजाओं का किंकर पने को प्राप्त होते हैं,
उन राजाओं की नौकरी को प्राप्त होते हैं, वो राजाओं की नौकरी करने लगते हैं। ये सोचने योग्य बात है, सोचनीय दशा है, चिंतनीय दशा है। ऐसा कार्य काहे को करे हैं, इस विचार से हमको खेद हो है। उससे पूछो भैया क्यों करते हो ऐसा काम, क्या जवाब आएगा? अरे ये सब चीजें चाहिए ना हमको, ये भोग साधन, ये सामग्री, ये संपत्ति, ये चाहिए, तो फिर और क्या करें? आपके ग्रंथों में तो लिखा है, क्या लिखा है? जैसे धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी सेवा करे, लिखा तो है साफ साफ, आचार्य ने लिखा। कह रहे वो प्रकरण दूसरा है, वो समझाने के लिए लिखा है, उदाहरण के रूप में दिया है। यहाँ तो सिद्धांत बता रहे हैं कि वो राजा किसके उदय में हुआ, कि वो राजा पुण्य के उदय में हुआ है। आया समझ में? जैसे किसी को अगर नौकरी करनी हो, मान लो एक कोई व्यक्ति है, बड़ा सेठ है, ठीक है, और वो सेठ भी, उससे भी कोई बड़ा सेठ है, उसके यहाँ पे वो काम करता है, खुद भी सेठ है, लेकिन वो उससे भी बड़े सेठ के यहाँ पे काम करता है। तो अब नौकरी करनी तो किसकी करनी, इस छोटे सेठ की कि बड़े सेठ की? पहले जो बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, उनके मंत्री, सेनापति, ये सब छोटे राजा थे। ये आया समझ में? जैसे जयपुर का राजा जो था, वो अकबर का वो क्या था, मंत्री कुछ था, उसके राजपद में कुछ ना कुछ था, सेनापति था शायद। जो राजा जय सिंह था, सेनापति था, अफगानिस्तान जाकर के लड़का था, और वो तोप की तकनीक सीख करके आया था, तोप बनाने की। तो ये खुद भी तो राजा था ना। अब ये बताओ, बड़ा राजा कौन, इसको भी देने वाला कौन? इसको देने वाला वो अकबर। तो फिर अगर सेवा करनी है तो किसकी करे? अकबर की कर जाके करनी है। तो ये तो छोटा राजा है। आया समझ में? ठीक है, सही। यहाँ ध्यान रखना, किसी राजा की सेवा की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो यूं कह रहे हैं कि ये जितने भी पद हैं, राजपद, चक्रवर्तित्व, इंद्र आदि, ये सारे पद उस पुण्य के प्रभाव में मिलते हैं, और वो पुण्य उस धर्म के पीछे पीछे चलता है। तो आखिरकार किसके ऊपर आई बात, कि तू तो धर्म का सेवन कर, तू तो पंच परमेष्ठी का सेवन कर। अगर वास्तव में व्यवहार से कोई सेवन करने लायक है, सेवा करने लायक है, तो पंच परमेष्ठी। निश्चय से आप, निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जा। देखिए, तो ऐसा कार्य काहे को करे है, इस विचार से हमको खेद हो है। देखिए भावार्थ, राज्य पद है तो धर्म का फल है, राजपद स्पष्ट धर्म का फल है। ऐसे लोक विषय प्रसिद्ध है। बहुरी धर्म साधन की सर्व सामग्री मिलने ते धर्म साधन हो ही सके, और आप बहुत पराक्रमी, धर्म साधने को समर्थ। बहुरी आप ज्ञानी, धर्म का फल को पहचाने। बोलो, सारी की सारी कंडीशन है ना। खुद धर्म के फल को पहचानता भी है, खुद बहुत पराक्रमी भी है, धर्म का साधन करने में समर्थ भी है, और इसको ये भी पता है कि धर्म से सारे साधन मिल जाते हैं। बोलो, हमको मिलते हैं कि नहीं मिलते? मतलब पता है या नहीं पता? कि नहीं, वो तो पक्की बात है साहब, वो तो पक्की बात है, बोलेंगे तो ऐसे ही। ऐसा हो तो सते भी धर्म तो न साधे, और धनाधिक का लोभ लिए राजानी को सेवे, तो तिनकी चिंता हमको हो है। क्या हमको ही है? गजब हो गया। एक तरफ तो ये कहता है कि धर्म साधन से ही राजपद आदि मिलते हैं, एक तरफ तो ये कहता है कि धर्म साधन से ही ये सारी सुख सामग्री मिलती है, विषय भोग मिलते हैं, धन संपत्ति मिलती है। सारी बातें लगा लेना, सारी बातें। ये तो एक उदाहरण है। क्या अभी अपन क्रम से चर्चा करेंगे एक एक बात की। छंद बिल्कुल सीधा है, लेकिन अपन जब घटित करके देखेंगे ना, तो हमारे, क्या कहूं, अभी देखो, हमारे विश्वास की पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी? क्योंकि हम पूरी ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं। हम कहते तो हैं कि आयु से ही जीवित रहता है, आयु है जब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, साता साता से सारा का सारा रहता है। कल देखा तो था अपन ने, पुण्य का उदय हो तो अपने आप वो सामग्री आएगी, पाप का उदय है तो वो प्रतिकूलता आएगी ही आएगी। पुण्य का उदय समाप्त हो जाएगा तो अनुकूलता चली जाएगी, पाप का उदय समाप्त होने पर प्रतिकूलता अपने आप चली जाएगी। आयु पूरी होने पर यहाँ से देह छूटेगी ही छूटेगी। ये सारी बातें करते हैं कि नहीं करते? विश्वास है या नहीं है? कहते हैं कि विश्वास तो है, तो इस पर पक्का विश्वास कि तेरा विश्वास नजर आ जाता है, तेरा विश्वास नजर आ जाता है तेरी प्रवृत्ति से। क्या
जिसको पुण्य पर भरोसा हो वो क्या कभी इस तरह का कोई व्यापार कर सकेगा जिसमें बहुत हिंसा हो? जिसको आयु पर भरोसा हो, क्या वो कभी ऐसे काम कर सकेगा या ऐसी वस्तु का सेवन कर सकेगा जिसमें बहुत हिंसा हो या जिसमें अपने राग आदि बहुत बढ़ जाते हो? करेगा क्या वो? नहीं करेगा। अगर इस बात पर विश्वास होता तो नहीं करता। यही तो टोडरमल जी यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है कि सोचो, फिर से पढ़ता हूँ ये लाइन, धर्म साधन की सर्व सामग्री मिलने पे धर्म साधन हो ही सके। ठीक है, धर्म साधन की सारी सामग्री मिलने पर धर्म का साधन हो सकता है। और आप बहुत पराक्रमी, धर्म साधने को समर्थ। अपने में ये पराक्रम भी है कि अपन वो धर्म का साधन कर सकते हैं, अपने में वो बुद्धि भी है। कैसी बुद्धि? बहुरी आप ज्ञानी, धर्म का फल को भी पहचाने। अपने को ये भी पता है कि धर्म का फल क्या है, धर्म का फल क्या मिलेगा। अपन उस धर्म का साधन करने में समर्थ भी हैं और धर्म का साधन आसानी से कर सकते हैं। ऐसा होत सते भी धर्म तो न साधे और धनाधिक का लोभ लिए राजानी को सेवे तो तिनकी चिंता हमको हो। ऊपर से तो खूब विश्वास है क्या ये पुण्य प्रमाण तो सबको मिलेगा, और यहाँ पे वो व्यापार धंधे में इतना गाफिल कि न दिन का ठिकाना न रात का ठिकाना, बिल्कुल पगला रहा है। दिन भर वही व्यापार व्यापार व्यापार। उससे कहो यार थोड़ा भैया रुको, आराम से 1-8 घंटा खुद के लिए निकालो, स्वाध्याय आदि के लिए निकालो। नौकरी में तो चलो समय फिक्स होता है, वहां समय से जाना रहता है, वो तो सरकारी नौकरी में तो पाबंदी है। व्यापार में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, व्यापार में तो पाबंदी नहीं है ना, वहां तो अपनी मर्जी से कर सकता है ना धर्म साधन। लेकिन नहीं अरे थोड़ी कमाई धमाई भी देखनी पड़ती है साहब, कि तो ये कमाई किससे होती है? पुण्य से कि तेरे दुकान पर बैठने से? किससे होती है? अगर पुण्य से होती है तो तू तो पाप में दौड़ रहा है और सोच रहा है उससे कमाई होगी। पुण्य से होती है तो पुण्य तो इधर है ना, पुण्य का रास्ता तो इधर है, ये पुण्य का दरवाजा तो इधर है ना। दरवाजा माने ये स्वाध्याय है, पूजा पाठ इत्यादि जो भी आप लगाना चाहो, जिसको हम व्यवहार से धर्म कहते हैं, तो इसमें है ना पुण्य। तो या तो तुझे इन पर विश्वास ही नहीं है, ये 100% पक्की बात है, क्योंकि ये बात नहीं चल सकती आपको विश्वास भी हो और आप इधर बहानेबाजी करते जाओ। देखो कभी कोई अर्जेंसी आ जाए उसकी बात अलग है, कभी कभार की बात अलग है। जैसे कभी कोई अर्जेंट काम आ जाए तो अपने को छोड़ने भी पड़ जाती है स्वाध्याय, वो चीज अलग है। लेकिन तू तो डेली ही समय नहीं निकालता, तू तो नियमित इसी में ही लगा हुआ है। अरे रुपया कमाना भी जरूरी है, रुपये पैसे भी जरूरी है तो ये बता किससे आते हैं? तेरे इस मेहनत करने से आते हैं जो हम्माल की तरह तू लगा रहता है, दिन रात गधा मजूरी करता है। हम्माल जो वजन उठाते हैं, भाई व्यापारियों का यही हाल है, वास्तव में यही हाल है। भले होंगे नौकर होंगे तो उनके, लेकिन व्यापारी बिल्कुल उस क्या कहें वो बोझा ढोता है ना जैसे गधा, उस तरह से दिन भर लगा नहीं रहता है, 1 सेकंड का भी चैन नहीं। और अभी देखो कितनी आकुलता हो रही है व्यापारियों को। यहाँ देखने में आते हैं ना, नीचे उतर के 4-5 जने बैठे बैठे बातें करते रहेंगे वो चबूतरे पर बैठ जाएंगे। चबूतरा समझते है ना, बाहर वो एक बैठने की जगह सी रहती है जो मकानों में। अभी बड़े शहरों में, नए शहर जो बने हैं उनमें तो नहीं होता, पुराने शहरों में तो चबूतरा, ओटला क्या बोलते हो आप लोग, वहां बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे, बैठे बैठे टेंशन में है क्या करें, कब खुलेगी दुकानें, लॉकडाउन कब बंद होगा, उनको चैन नहीं है। भाई तो साल भर से तो स्वाध्याय नहीं कर सकता था, अभी तो मौका था ना, अभी तो कर ले। अब कौन सी बहानेबाजी है, अब कौन सा बहाना है तेरे पास? पुण्य पे वास्तव में भरोसा नहीं, झूठ बोलता है, झूठ, साफ झूठ। कह रहे साहब पुण्य से ही आती है, पुण्य से ही आती है लक्ष्मी, तो ये झूठ बोलता है तू कोरा कहता है ये ऊपर से। अगर तुझे वास्तव में इस पर भरोसा होता तो तू थोड़ा आत्महित के लिए थोड़ा समय तो निकालता। तू तो जरा भी नहीं निकालता, 1 मिनट चिंतन नहीं चलता तेरा, 1 मिनट के लिए भी चिंतन नहीं चला करता। सोचो, स्वाध्याय तो बहुत दूर की बात की, कहीं आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके पढ़ लेना। देखो जो धर्म साधन पे जिसको विश्वास है, पुण्य पर जिसको विश्वास है, ऐसे व्यापारी भी हैं, ऐसे भी समझदार लोग हैं, वो अपना धर्म साधन पहले करते हैं, पहले धर्म साधन करते हैं, उसके बाद जो व्यापार आदि करना है सो करते हैं। वो उन्होंने समय बांध रखा है, उनके जीवन में एक अनुशासन दिखता है, आया समझ में? उस अनुशासन की पालना दिखती है। उदाहरण बताऊं आपको,
उदाहरण अगर पुराने देखने हो तो भागचंद जी देख लो। भागचंद जी बहुत पैसे वाले थे? नहीं थे, गरीब थे, बिल्कुल गरीब। लोगों से बहुत उधार भी उनको लेना पड़ा, दूसरी जगह भी जाना पड़ा, वो सब कहानी आपने पढ़ी होगी। और फिर भी 2 घंटे दुकान खोलनी है, बस 2 घंटे। 2 घंटे में जितनी खोली सो बिक्री हुई सो हुई, बाकी समय अपना अध्ययन मनन चिंतन, जबकि कोई रुपए पैसे नहीं थे ज्यादा, लेकिन पूरा भरोसा था अपने पुण्य पाप पर कि भैया जितना भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। आया समझ? किसी जगह पहुंचे, वहां पे लोगों ने उनकी सहायता भी कर दी उनकी विपन्नता देख के, लेकिन वहां से भी जब गए तो वो सारा का सारा वापस लौटा गए। ये आप लोगों ने दिया था, ये आप आपका संभालो, पुण्य का उदय होगा तो सब हो जाएगी व्यवस्था अपना। ऐसे होते हैं महापुरुष, ये होता है पुण्य पे भरोसा। ये तो पुराना उदाहरण दिया, वर्तमान उदाहरण बताऊं? कोटा के प्रेमचंद जी बजाज का नाम आपने सुना होगा, है ना? बहुत अच्छे साधर्मी हैं, बहुत सुलझे विचार वाले, और बहुत क्या कहूँ, वो धर्म को जीवन में उतारने वाले। 2 घंटे बैठते हैं बस, वो सिर्फ 2 घंटे। अरबपति हैं आज की तारीख में, अरबपति हैं। बजाज स्टील वाले, बजाज ये क्या सरिया, बजाज सरिया, है ना? बजाज सरिया जो बनाते हैं, सिर्फ 2 घंटे बैठते हैं, ऐसा सुना है मैंने, 12 से 2 बस। बाकी टाइम वो खुद का अध्ययन मनन चिंतन जो भी करना है वो करते हैं, सिर्फ 2 घंटे। तो सिर्फ 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं क्या? कि नहीं, सिर्फ 2 घंटे व्यापार, सिर्फ 2 घंटे व्यापार। आया समझ में? और अरबपति हैं। अब बोलो किससे आता है पुण्य, किससे आती है लक्ष्मी, धन वैभव किससे आता है? दूसरी तरफ ऐसे ऐसे व्यापारी आपको देखने को मिलेंगे, अपनी दुकान पे इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, और उसमें चोरी छिपे और भी काम कर रहे हैं। या समझ लो क्या कहें, वो चोरी छिपे करना पड़ता है, वो पता नहीं किन किन को खिलाना पड़ता है। मान लो कोई किराने की दुकान है, या मान लो कोई कपड़े की दुकान है, या और कोई दुकान है, तो वो जीएसटी वगैरह सब उसके चक्करों में दिन भर उलझे रहते हैं। माल आ रहा है, माल को खुद ही उतारने लग जाएंगे, नौकरों के साथ खुद ही जमाने लग जाएंगे। ये पूरी दशा होती है कि नहीं होती है? नहीं देखा क्या? अनाज मंडी में जाके देखो आप, कैसे धूप में बिल्कुल ऐसे काले हो जाएंगे, काले श्याम। परिवार में को सब गोरे हैं और ये एक अकेले काले हैं। ये क्यों? तो अनाज मंडी में बैठे हैं, कोटा स्टोन की फैक्ट्रियों में बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं दिन भर, इधर से उधर भागा दौड़ी। ट्रांसपोर्ट का धंधा देख लो, कोई सा धंधा देख लो। अपनी बात तो इतनी सी है कि भाई अगर पुण्य पर भरोसा हो, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि धंधा छोड़ के बैठ जाओ, मैंने नहीं कहा है, व्यापार छोड़ने की बात ही नहीं चल रही है। बात तो ये चल रही है जो आचार्य देव ने शुरू में ही कहा था, ध्यान हो तो आपको। क्या कहा था आचार्य देव ने? तू तो सारे भोग भोग, सारे विषय भोग भोग, लेकिन धर्म साधन करके। क्या? धर्म साधन को मत छोड़ रहे भैया, है इसका ये पालन कर ले। वो पालन करते हुए तू विषयों को भोग, कोई दिक्कत नहीं। ये कहा था ना आचार्य देव ने, तेरी सुकुमार क्रिया करेंगे, ऐसे शब्द थे। सुकुमार क्रिया माने कि हम तुझे बहुत कोई जंगल में नहीं भेज रहे हैं, तेरा धंधा नहीं छुड़ा रहे हैं, तेरा व्यापार नहीं छुड़ा रहे, तेरा घर बार नहीं छुड़ा रहे, तेरा खाना पीना नहीं छुड़ा रहे, हम तो कह रहे हैं धर्म साधन करते हुए भोग भोग। वैसी बात यहाँ पे है, यहाँ उससे अपोजिट है एक तरह से। यहाँ कह रहे हैं कि जब अगर तुझे पुण्य पर भरोसा है, इतना ज्ञानी कि जिसको ये पता है कि लक्ष्मी पुण्य से ही आती है, इतना ज्ञानी कि जिसको पता है कि पुण्य के प्रमाण सारी वस्तुएं मिलेंगी, पाप प्रमाण सारी प्रतिकूलता आएगी, जब तक पुण्य है तब तक ही ये सब साथ में है। इसके बाद अगर इस बात पर पक्का भरोसा है तो कैसे ये वो, यहाँ तो उदाहरण है राजा की सेवा का, अपन यहाँ पे लगा लो दुकान की सेवा का, अपन यहाँ लगा लो व्यापार की सेवा का, यहाँ नौकरी का, है ना? नौकरी में तो चलो फिर भी थोड़ी सी बंदिश नजर आती है, हालांकि वहां पे भी लोग बाग अपना धर्म साधन करने वाले कर लेते हैं। आपको कितने उदाहरण बता सकता हूँ, है ना? अपने बहुत से ऐसे साधर्मी हैं, आईपीएस हैं और आईएएस हैं, दूसरे दूसरे बहुत हैं, जज हैं और दूसरी बातें हैं, लेकिन अपना धर्म साधन पहले करते हैं। धर्म पहले साधते हैं, बाकी काम बाद में होता रहेगा वो तो सब। हाँ नहीं है ना, कहाँ है भरोसा? महावीर स्वामी पे भी काहे का भरोसा है, उनकी बातों पे भरोसा नहीं है तो महावीर स्वामी पे भरोसा कैसा आ गया? ये तो शास्त्र की बातें इसने पढ़ ली और ऐसी की ऐसी दूसरों को बोल देता है, वास्तव में इसको भरोसा नहीं है, ये झूठ बोलता है। इससे पूछो कि साहब पुण्य पाप की बात कर, हाँ हाँ पुण्य के उदय से आती है सब सामग्री, पुण्य के उदय से। इतना पक्का भरोसा है? यहाँ है। पक्का भरोसा है तो 2-1 घंटे स्वाध्याय के लिए निकाल, पक्का भरोसा है तो थोड़ा लिमिट कर, बहुत हो गया बहुत।
देखो जैनों में जो अपने एरिया है लगभग जैसे अपना जो उत्तर भारत के जैन हैं, या समझ लीजिए जहां भी है ना, कहीं कहीं की सुनने में आती है कि जैनों की स्थिति खराब है आर्थिक दृष्टि से। बाकी अधिकांश की तो अच्छी ही होती है, अधिकांश की अच्छी ही होती है ना, ये पक्का मान के चलिएगा, अधिकांश की बात कर रहा हूं। तो जिनकी अच्छी है उनके इतनी संपन्नता तो है कि वो थोड़ा समय दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा भी अगर अपने धर्म साधन के लिए निकालें, आसानी से निकाल सकते हैं। अरे मैंने भागचंद जी का उदाहरण दे दिया, वो विपन्न थे, वो संपन्न नहीं थे, है ना, तो वो निकाल सकते थे। वो तो इतना ज्यादा निकालते थे, वो तो 2-3 घंटे ही व्यापार करते थे, है ना, 2 घंटे का ही ध्यान है मुझे, तो 2 घंटे ही बस वो दुकान खोलते थे और जितनी टोपियां बिक गई, ठीक है, टोपियां बेचने का काम करते थे, टोपियां सिल करके बेचते थे उस जमाने में, बिक गई ठीक है, और नहीं तो अपने घर बैठे। तो बोलो जिसको इतना भरोसा है, जिसको अगर इतना भरोसा है, तो वो क्या 2-1 घंटे अपने धर्म साधन के लिए नहीं निकाल सकता? अरे और दूसरे धर्म साधन की नहीं कह रहा मैं आपसे, मत करो आप तो व्रत उपवास मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मत करो आप बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं, बहुत बड़ा विधान मत करो, मत जाओ यात्रा पे, आपको टेंशन होती है कुछ भी, स्वाध्याय तो करो रे, हैं, स्वाध्याय तो कर लो, घर बैठे बैठे आसानी से हो सकती है ना। क्या जोर आता है इसके अंदर बताओ? कौन सा वजन उठाना है? किताबें बहुत भारी होती हैं क्या? हैं? बिल्कुल हल्की हल्की हैं, आप यूं लेकर भी बैठ के पढ़ो तो 1 घंटे तक आपको दर्द नहीं हो हाथ में। समझ में आई बात? तो न वजन है, न कोई ऐसी बहुत कठिन बात है कि समझ में नहीं आए। जो व्यापारी जीएसटी के रहस्य सीख जाए, है, वो क्या ये जिनवाणी की बातें नहीं सीख पाएगा? जो अधिकारियों को कैसे बस में करना है, ये जिसको सारा ज्ञान हो, वो क्या ये जिनवाणी के नयों को कैसे समझना, ये नहीं समझ पाएगा। ऐसी कौन सी कठिन बात आ रही है इसमें? आसानी से कर सकता है, आसानी से। एक अनपढ़ बूढ़ी अम्मा भी आसानी से धर्म की बात समझ सकती है, तो ये तो व्यापार चलाने वाला है? व्यापार करने वाला, नौकरी धंधा करने वाला, इतनी योग्यता तो इसमें है कि आसानी से कर सकता है। असल में रुचि की कमी है, रुचि। दूसरी बात विश्वास की कमी है, भरोसा नहीं है ना। भरोसा कहाँ है? उस पुण्य पे भरोसा कहाँ है बताओ? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उसको अपने पुण्य पर। पुण्य पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए तो ऐसे ऐसे काम करने लगता है, विपरीत काम करने लग जाता है, जैन होकर के, और बिल्कुल अभक्ष जो चीजें उनके निर्माण में लग जाता है। बहुत पहले सुनने में आया था, एक कोई वो कत्ल खाना है, वो किसने, इसने शायद कोई राजनेता ने बोला था, अपने जैनों का कुछ चल रहा था, और मतलब जैनों ने कुछ आंदोलन वगैरह करा, शायद 10 लक्षण की बात होगी कि अभी भैया मांस मछली की दुकानें बंद करा दो, या ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने कहा अरे हम जानते हैं हमारे जैन मित्र हैं जिनके कत्ल खाने हैं। मतलब उस समय इतना आश्चर्य हुआ कि जैन होकर के कत्ल खाने खोल लेगा। उसको तो बिल्कुल भरोसा नहीं होगा, वास्तव में उसको धर्म पर भरोसा नहीं है, पुण्य पर तो जरा भी भरोसा नहीं। अरे जैनी तो अभक्ष का व्यापार तक नहीं करेगा। समझदार जैन होगा ना, सच्चा जैन होगा, वो अभक्ष का व्यापार नहीं करेगा। जैनी शराब की दुकान खोल सकता है क्या? बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये बेचेगा क्या? बहुत से जैन अगर ऐसा बेचते हो तो विचार कर लेना। क्या हो गया? तो फिर ऐसे किराना की चीज दुकान है, तो मैदा तो बिकेगी, और मैदा में लटे आदि है। मैदा तो अभी छोटा अभक्ष है, उससे बड़ा अभक्ष की बात कर रहे हैं अपन तो, आया समझ में? वास्तव में जैसा भी किराने की बात इसने की, वो मैदा वगैरह उसमें लटें पड़ती है, इल्लियां पड़ती है, ऐसी चीजें, ऐसा व्यापार जैन एकाएक करता नहीं है। ये जैनी के काम का व्यापार नहीं है बिल्कुल। क्योंकि जो किराना मतलब जिसकी है, तो मतलब आलू के चिप्स नहीं बेच सकता। आलू के चिप्स क्यों बेचेगा? जो चीज अपन खुद नहीं खाते वो क्यों बेचेगा वो? कि तुम्हें ये भरोसा है या नहीं कि इसमें अनंतानंत जीव हैं? भरोसा है साहब, पक्का भरोसा है। भरोसा है तो फिर तू दूसरों को कैसे खिला देता? भरोसा है तो दूसरों को कैसे खिला देता है? दूसरों को कैसे कि नहीं बेच रहे हैं, हम तो बेच रहे हैं, ये बात बराबर है। वो स्वयं को, उसको अगर विश्वास हो कि इसमें जीव हैं, तो जीवों का घात करने का वो ऐसा कैसा काम करेगा? वो पढ़िए रत्नकरण शाहुकाचार्य पढ़िए, जैनियों के करने लायक काम कौन कौन से नहीं है, सब दिए हैं उसके अंदर। और जो अपने क्रियाकोश आदि ग्रंथ है उनमें भी दिए हुए हैं, उनमें स्पष्ट लिखा है
कि जैनी कैसा व्यापार करे और कैसा व्यापार नहीं करे। बहुत हिंसा जिसमें होती हो, साक्षात जिसमें हिंसा दिखती हो, है ना, जिस वस्तु में ही जीवों का घात होता हो, ऐसी वस्तुओं का व्यापार जैनी नहीं करता। नशे का व्यापार नहीं करता, नशे की चीज नहीं बेचता, न खरीदता है, न खाता पीता, इस तरह की चीजें जिनसे व्यसनों का पोषण हो, ऐसा काम नहीं करता। समझ में आई बात? बहुत सी चीजें हैं, अभी क्या कहें, है ना, व्यापार तो कई तरह के हैं ना। वो जो क्या बोलते हैं ये कीटनाशक वगैरह, इनका व्यापार जैनी नहीं करता। आया समझ में? कीटनाशक का व्यापार करेगा क्या जैन? अरे जैनी को भरोसा हो अपने पुण्य पर, तो क्या वो अपना उत्तम देश, उत्तम धर्म छोड़ के ऐसी जगह व्यापार या नौकरी करने जाएगा क्या कि जहां उसको धर्म ना मिले, जहां देव दर्शन का ठिकाना नहीं हो? ऐसा जाएगा क्या? और आजकल अपन देखते हैं जैनियों के बच्चे, स्वाध्यायियों के बच्चे, कह रहे अब वो जॉब कर रहे हैं। कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? कि वो वहां कर रहे हैं, वहां से मंदिर कितनी दूर है साहब, कि मंदिर तो हफ्ते में एक आध बार चले जाते हैं। स्वाध्याय का टाइम कहाँ मिलता वहां? ये जैनियों के बच्चे, जैनियों का बच्चा, वो पढ़े लिखे जैन, स्वाध्यायी जैन, वो अपने बच्चे को बाहर भेज देगा और बाहर भेजने पर संतुष्ट हो जाएगा। लोगों को लगता है ना, अरे बाहर जॉब कर रहा है, और अगर लड़की हो तो फिर ज्यादा ही गर्व होता है, अरे वो जॉब करती है हमारी बेटी, वहां पे जॉब करती है। कि ये बताओ वहां पे वो धर्म साधन कर पा रही है या नहीं? वहां पे वो खुद का भोजन, खुद शुद्ध भोजन कर सकती है या कर सकता है या नहीं? वहां वो मंदिर जा सकता है या नहीं? रोज वो स्वाध्याय के लिए समय निकाल सकता है या नहीं? कि नहीं, वो तो नहीं हो रहा, तो तुमको धर्म पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, उसके पुण्य पर भी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम्हें अगर भरोसा होता तो तुम ऐसी जगह क्यों भेजते, ऐसी जगह पढ़ने क्यों भेजते कि जहाँ पे उसको वो अपना धर्म नहीं साध सके? ऐसी जगह नौकरी के लिए क्यों भेजते जो वो अपना धर्म साधन नहीं कर सके? ऐसी जगह व्यापार ही क्यों चुनते कि जहाँ पे वो अपना धर्म साधन न कर सके? नहीं है, रंच मात्र भी पुण्य पर भरोसा नहीं है उसको। मुझे अगर मेरे पुण्य पर भरोसा है तो मैं तो यहाँ रह करके भी आराम से, मुझे पता है पुण्य है तो अपने आप आ जाएगा। और अगर मुझे पुण्य पे भरोसा नहीं है तो मैं जगह जगह जाऊंगा, अरे चलो वहां चले, वहां पे व्यापार करेंगे, वहां चले वहां नौकरी करेंगे, वहां पढ़ लिख लेंगे। ये मेरे दिमाग में तभी आएगा ना जब पुण्य पर भरोसा नहीं है। अभी आप कह सकते हो कि जो जैसे जयपुर शास्त्री वगैरह करने भेज रहे हैं उनको भी अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है क्या? अरे वहां पे वो ये विद्या ही तो सीखने भेजा जा रहा है, वो धर्म की पढ़ाई के लिए, धर्म साधन के लिए ही भेजा जाता है। वहां कौन सा लौकिक वो रुपए पैसे कमाने भेजा जा रहा? समझ में ही बात? देखिए, कहीं भी आप व्यापार करें, कहीं भी आप नौकरी करें, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। सीधी सी बात यह है कि धर्म साधन नहीं छूटना चाहिए। जहां अपना धर्म साधन चल सके, जहां हम 2 घंटे खुद के लिए कम से कम स्वाध्याय के लिए निकाल सके, कम से कम इतना तो हो। गुरुदेव तो कितना बोलते थे? 4-6 कलाक स्वाध्याय, जो ये कितना बोलते थे, 6 या 8 कितना बोलते थे, मुझे ध्यान नहीं। 4-6 घंटा तो स्वाध्याय खुद की चाहिए, गुरुदेव ऐसा कहा करते थे। यहाँ 4-6 घंटा छोड़ो, 1 घंटा तो कर ले भैया। भरोसा नहीं है वास्तव में, खुद के पुण्य पे भरोसा नहीं है, गजब की बात है। मिलता तो पुण्य प्रमाण ही, सबको पुण्य प्रमाण ही मिलेगा। आया समझ में? पुण्य के उदय से ही मिलेगा जितना मिलेगा। ये सोचे कि मैं वहां जाके विशेष कुछ कमा लूंगा, उल्टा और गंवा के आ जाए। पाप का उदय हो तो और विपरीतता में फंस जाए, है ना। पुण्य का उदय वैसा नहीं हो, मान लो 1000 रुपए बनने हो तो 1000 ही बनेंगे, लाख बनने हो तो लाख बनेंगे। यहाँ बैठे चाहे वहां बैठे, क्या फर्क पड़ता? बोलो नहीं है क्या? ऐसे व्यापारियों के कितने उदाहरण बता सकता हूँ मैं आपको। गांवों में बैठे हैं, आराम से उनके व्यापार चल रहे हैं, सब काम हो रहा है, ये गांवों में बैठे हैं आराम से, इनके खूब आराम से सब हो रहा है। बाहर का मतलब, बाहर का सब आ रहा है, रुपए पैसे खूब आ रहे हैं, धन संपदा खूब है। आप देख लीजिए, उठा करके इतिहास, विश्व के नंबर 1 अरबपति खरबपति हो गए, वो बिल्कुल भी इनमें दिखावे में और इसमें नहीं फंसते ना। वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वॉरेन बफेट है, वो चांदी का किंग कहलाता है। आया समझ में? पूरी दुनिया का वो अव्वल था, बिल्कुल अभी भी अव्वल जैसा ही है, टॉप 10 में गिनती होती है, बिल्कुल सीधा साधा। हाँ, यहाँ पे देखिए आप
क्या नाम है वो इन्फोसिस वाले, कौन है, नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी आज भी सब्जी मंडी खुद सब्जी लेने जाती है, वो खुद ही अपने खाना वाना सब खुद बनाती है। देख लीजिए उनकी जीवनी, देखिए क्या हुआ ये सब। कह रहे बहुत अलग जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ा करना, सब वहीं पे बैठे बैठे। ये जैन नहीं है, मैंने अजैनों की बात की है। ऐसे मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूँ। घर बैठे बैठे उनका सब आराम से बढ़ता है। आप आराम से आपके गांव में बैठे हो, आपने कोई जमीन ले रखी है, उस जमीन के भाव आज हो गए अरबों रुपए हो गए, करोड़ों रुपए हो गए। घर बैठे बैठे अपने आप संपत्ति बढ़ गई। किसी ने कोई शेयर खरीद के रख रखे हैं कोई कंपनी के, ध्यान रखिएगा उसमें भी ऐसी कंपनी जो हिंसक कार्य नहीं करती हो, तंबाकू आदि या और दूसरे काम नहीं करती हो, जिसका कत्ल खाने का काम नहीं हो, फार्मेसी का काम नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। उदाहरण को अन्यथा मत लेना, क्योंकि सभी तरह की कंपनियां होती। ऐसे कोई शेयर लेके और आप बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आया समझ में, और वो भाव अपना आप बढ़ते गए, बैठे बैठे ही बढ़ गए, डबल हो गए, ट्रिपल हो गए। क्या हुआ? ये कुछ करा, यहाँ से कुछ किया गया क्या? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, 100% कुछ भी नहीं किया। बल्कि बहुत से तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ सलाह पर काम करते हैं, सिर्फ सलाह पे। किसी ने सलाह दी कि भैया ये वाला ले लेना और लेकर के बैठ जाना, ले लिया, बैठ गए, 4-5 साल में वो दुगने से भी ऊपर हो गया, तिगुने से भी ऊपर हो गया। बोलो क्या हुआ? ये सारा पुण्य पाप का खेल है। जितना पुण्य प्रमाण है उतना मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। और जितना पुण्य नहीं है वो आप कितनी भी मेहनत कर लो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आप चाहे हम्माली करो, चाहे गधे जैसे दिन भर बोझा ढोते रहो अपने माथे पर, माथे पे ये बोझा असल में और कहीं पे भी नहीं है बोझा। मैं करता हूँ, मैं करूंगा तभी तो होगा, मैं दुकान चलाऊंगा तभी तो रुपए आएंगे। मतलब कहाँ दिमाग जा रहा है बिल्कुल। अभी तो इसको ये सिस्टम भी पता नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आता है, ये सिस्टम भी नहीं मालूम है। यही तो बात चल रही है, इसको ये सिस्टम नहीं मालूम। इतना ज्ञानी होके भी बात तो यही करता है, इतना पराक्रमी है कि धर्म साधन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बुद्धिमान है कि इसको पता है कि ये सारी संपत्ति कहाँ से आती है। इतना बुद्धिमान होते हुए और इतना पराक्रमी होते हुए भी ये उस राजा की सेवा कर रहा है, जबकि वो राजा उस पुण्य से बना है। इतना पराक्रमी, इतना बुद्धिमान होते हुए भी ये उस दुकान के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि दुकान से नहीं पुण्य से पैसा आता है। ये उस नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि नौकरी से नहीं उसे पुण्य से पैसा आता है। उस व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि व्यक्ति से नहीं पुण्य से पैसा आता है। पैसा अपन ने एक नाम लिया है, बाकी सब चीजों में लगा लेना। विषय भोग के जितने भी साधन हैं, 5 इंद्रिय के सारे विषय भोग किसके उदय से मिले? अनुकूल वस्तुएं तो पुण्य के उदय से ही मिलेगी, और जितना पुण्य का उदय होगा उतनी ही मिलेगी। आप चाह करके भी एक पैसा ऊपर नहीं ला सकते, एक पैसा भी ऊपर नहीं कमा सकते आप। अरे उल्टा घाटा खाते हुए देखा है लोगों को, नहीं देखा क्या? और दिन भर बेचारा मेहनत करता है, पूरी ईमानदारी से काम करता है। चलो दूसरों की तो बात छोड़ो, पाप का व्यापार नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा पाप का व्यापार भी नहीं करता, है ना। जो अपने लिए कहे गए उन्हीं व्यापारों में से कोई व्यापार करता है और पूरा दिमाग लगा के करता है, दिन भर उसी में लगा रहता है, फिर भी नुकसान पे नुकसान। ये क्या हुआ? अरे उतना पुण्य का उदय नहीं है तो नहीं मिलेगा, जितना पुण्य का उदय है उतना ही मिलेगा। होता है ना, कितनी कितनी मूर्खताएं चलती। अपन ने तो 2-3 उदाहरण लिए हैं दुनिया भर में। आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने नजदीकियों के, उनके खुद के उदाहरण आप देख सकते हो, खुद पर लगा करके देखिए। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं। क्या है उसमें वो पंक्ति पूरी ध्यान नहीं मुझे आगे पीछे। नाथ बच सकता नहीं, ऐसा करके कुछ है ना, वो दवा की बात थी। अपन यूं समझ लो, मैं यत्न करता हूँ दुकान में, पुण्य में करता नहीं। मैं यत्न करता हूँ नौकरी में, पुण्य में पुण्य का अर्थ यहाँ पे व्यवहार धर्म से है ना, उतने मात्र से, उसमें करता नहीं। धर्म में तो जरा भी बुद्धि लगाता नहीं, व्यापार, नौकरी, किसी और व्यक्ति में उसमें लगाता हूँ। बच्चों को शिक्षा भी ऐसी दिलाना चाहता हूँ कि जिसमें ये और धर्म से दूर हो जाए। ऐसी चीज सिखाने भेजूंगा कि जिससे और ज्यादा दूर हो जाए। भैया शिक्षा ऐसी देनी कि जिससे धर्म मार्ग न छूटे, जो धर्म से विपरीत ना हो, ऐसी शिक्षा देनी। आया समझ में? वहां वो कोकरोच मेंढक चीरने फाड़ने में लगा दिया, वो वहां पे भेज दिया उनको सीखने। ये जीनियों के काम है क्या? आप कह सकते हो ऐसे तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा। फिर अरे क्यों नहीं बनेगा? तुम हो तो सही बनाने वाले, तुम्हें है ना इतनी चिंता। ये वैसी बात है जैसे अपन कहो ना, भैया सब साफ सुथरे रहो रे, ये गंदगी में मत पड़ो। ऐसे तो कोई रोड पे सफाई नहीं करेगा,
ऐसे तो कोई रोड की झाड़ू ही नहीं निकालेगा। तू चिंता मत कर, तू है तो सही, तेरे जैसे हैं तो सही। और सभी तरह के लोग होते हैं, अपन अपनी देखो, अपने खुद को धर्म साधन में लगाएं तो वो काम बनता है। आया समझ में? संसार ऐसे ही थोड़ा रुक जाने वाला है, क्यों परवाह करते हो? और तुम्हें इतनी परवाह किस बात की आई? ऐसे तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा। ये क्यों नहीं सोचता है कि सब धर्म मार्ग पे चले, पुण्य ही सबको रहे, तो कोई बीमार ही नहीं पड़े, डॉक्टरों की आवश्यकता क्या? ये तो नहीं सोचता। और क्या सोचता है? ऐसे तो कोई डॉक्टर ही नहीं बनेगा। अरे यहाँ पे जन्म मरण का ही जिसके नाश हो जाए, इस विद्या की बात की जा रही है, और तुमको ये अभी वर्तमान के जरा से इस रोग के पीछे पड़े। रुपए पैसे की बात हो गई, दूसरा विश्वास, वो आयु की बात करी थी अपन ने, आयु की बात करी थी ना। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे, ये बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। दोनों गाथाएं कुंदकुंदाचार्य की है, समय सार जी नहीं है, समय सार जी में है। नहीं साहब, आयु से ही रहता है, आयु से ही रहता है। कि फिर तू इतना घबरा के अभक्ष दवाएं क्यों ले लेता है? क्यों तो वो हिंसक, वो जो वैक्सीन आदि के बारे में बात चली, इतनी हिंसक सामग्री का इस्तेमाल कैसे कर लेता है? रंच मात्र भी तुझे भरोसा नहीं है आयु पर, रंच मात्र भी तुझे भरोसा नहीं है अपने पुण्य पाप पर। अरे तो क्या ऐसे ही घूमते रहेगा? कि हम कहाँ कह रहे कि असावधानी रखो, सावधानी से रहो, पूरी सावधानी से रहो। अब आप यूं भी कह सकते हो, आप कह रहे हो सावधानी से रहो, तो क्या पुण्य पे भरोसा नहीं है क्या? आराम से रहो ना, खुले रहो बिल्कुल, पुण्य पे भरोसा है तो। ऐसा उल्टा अर्थ मत लेना। क्यों? क्योंकि वहां प्रमाद विशेष है, प्रमाद विशेष है वहां पर। समझ में ही बात कि प्रमाद कैसे विशेष है? प्रमाद ऐसे विशेष है कि ये उच्छृंखल होकर के क्या धर्म साधन कर रहा है क्या? ये तो बाहर घूमने फिरने की आजादी ढूंढ रहा है और बहाना लेता है कि पुण्य का उदय होगा तो सब बचेंगे। कि चिंता मत कर, तेरे भाव कैसे चले अभी? कि पाप रूप भाव चले, तो पाप का ही तो उदय आना है, तो फिर बीमार भी पड़ना है। इसको इस दृष्टिकोण से देखो ना भाई। आप धर्म साधन करो आराम से घर पर बैठ करके, या सुबह सुबह मौका मिल जाए तो मंदिर में आप चुपचाप एकांत में जाकर के दर्शन आदि कर लो, अगर मौका हो तो, गाइडलाइन के हिसाब से और आपके जैसी व्यवस्था बने उस हिसाब से, है ना। बहुत वहां पे रोग फैल रहा हो तो असावधानी मत रखो। कि क्यों पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है क्या? भैया भरोसा है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कदाचित पाप का पिछला उदय आए तो कम से कम दवाएं तो नहीं खानी पड़े वो भक्ष दवाएं तो नहीं खानी पड़े, इसलिए कह रहे हैं सावधान रह लो पहले से ही। पुण्य का उदय होगा तो आपको वो सावधानी के विचार भी आएंगे, आपको सावधान रहने के विचार आएंगे। फल स्वरूप इधर आप धर्म साधन में लगोगे तो अपने आप और पुण्य बंधेगा, तो आगे भी व्यवस्था अनुकूल बनती रहेगी। और इधर पाप का उदय आएगा, पाप का उदय आना होगा तो आप उच्छृंखल होकर के, और बात तो भले पुण्य पाप की करोगे, लेकिन वहां पे प्रमादी रूप होकर के प्रवर्तोगे, वहां तीव्र कषाय वश वो काम करोगे। ये तीव्र कषाय ध्यान रखना। जैसे सरकारी जो गाइडलाइन है, मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, मैं गाइडलाइन का उल्लंघन किस बात को लेकर के कर रहा हूँ? अरे पुण्य का उदय होगा तो सब बढ़िया रहेगा, पाप का उदय होगा तो प्रतिकूलता आएगी आएगी, अपन तो घूमो फिरो रे मजे करो। ये मैंने गाइडलाइन का उल्लंघन किया। या मैं चोरी छिपे में बाहर निकला, या चोरी छिपे में चुपचाप कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ, जैसे हो रहा है ना, हर गांव में नजर आ रहा है। हमारे यहाँ पे सामने दुकानें हैं इस तरह की, चुपचाप देख लेते हैं, एक जना बाहर खड़ा रहता है और आ जाओ अंदर से ले लो सामान, अंदर से ले लो। ये सब जगह हो रहा है, सभी जगह। बोलो इसमें राग ज्यादा है या नहीं? यहाँ कषाय ज्यादा है या नहीं? यहाँ स्पष्ट तीव्र कषाय है। क्यों? क्योंकि वो भय बना हुआ है, ध्यान रखिए, भय बना हुआ है, और उस भय से तेज है ये लोभ। इसकी गणित समझना। वो पुलिस वालों का भय ठीक है, भयभीत तो है, इसलिए तो बंद करके बैठा है, अकड़ के नहीं बैठा, चुपचाप खड़ा हुआ है, ये तो भय है। लेकिन इस भय से भी खतरनाक इसका लोभ चल रहा है। क्या? बंद करके भी चुपचाप चोरी छिपे में देना चाहता हूं। ये तीव्र कषाय है। इस तीव्र कषाय में क्या बंधेगा? पुण्य या पाप? ये पाप का ही भाव है, नया पाप बंध रहा है। और नया पाप जो बंधता है ना, कई बार ऐसा होता है पिछले पाप को भी खींच लाता है। उदीर्णा सुनी कि नहीं सुनी? संक्रमण सुना कि नहीं सुना? ऐसे होती है उदीर्णा और संक्रमण पाप का। मतलब वो पुण्य तो पाप रूप परिवर्तित हो जाता है, जो पाप अभी उदय में नहीं आना वो उदय में आ जाता है, इधर आपका चालान कट जाता है या बीमार हो जाता है। ये सिस्टम है, ये इसको इस तरह से समझिए, ये पूरी गणित है ये कर्मों की।
आया समझ में? और मैं तो क्या सोचता हूँ, दुकान खोलने से रुपया आता है। अरे दुकान खोलने से चालान भी बनता है दुकान खोलने से बीमारी भी आती है। ये चीजें भी समझ ले। रुपया तो सिर्फ और सिर्फ पुण्य के उदय से आएगा तेरे, ये समझना। आई बात समझना। और अगर वो रुपया तेरी प्रतिकूलता का कारण बन रहा है तो फिर पाप के उदय से भी आएगा। समझ में आई बात? ऐसा है। भरोसा नहीं है, जरा भी भरोसा नहीं है, ना पुण्य पाप का इसको भरोसा है, ना आयु का भरोसा है ना। बहुत से स्वाध्यायी जानते बूझते भी, जिनको ये पता चल गया कि इसमें इतनी खतरनाक ये दवा है अथवा इतनी खतरनाक ये वैक्सीन आदि है, इसमें ऐसे पंचेंद्रीय जीव का घात है, संगी पंचेंद्रीय का, उसके बावजूद वो लगाने को तैयार हो जाए, तो कहाँ स्वाध्याय पे भरोसा है बताओ? कहाँ तब तो आयु पे भरोसा कहाँ है? स्वाध्याय की तो छोड़ो, आयु का भरोसा नहीं। तो ये अपने को विचार करना चाहिए। यहाँ पे यही बात चल रही है। क्या कह रहे हैं? आप ज्ञानी, बोलो ज्ञानी है ना, धर्म की समझ है, धर्म के फल को पहचाने। ये जानता है कि धर्म का फल क्या मिलता है, धर्म के फल को पहचाने। ऐसे होत सते भी लो, धर्म तो न साधे, ऐसा होने पर भी। ये सारी बातें क्या पता नहीं है क्या? जेनी की बात कर रहा हूं मैं, थोड़े स्वाध्याय की। लेकिन जिसका लोभ थोड़ा तीव्र है, थोड़ा नहीं बहुत तीव्र है, तो वो स्वाध्याय वगैरह की बात तो जाने देता है और इसी में लगता है ना। बहुत से स्वाध्यायी हो जाते हैं इस तरह के। शुरू में तो अच्छे स्वाध्यायी थे, अच्छे विचारवान थे, लेकिन बाद में पता नहीं जाने क्या ऐसा दिमाग फिरा कि बिल्कुल भी विचार नहीं करते, धर्म का जरा भी विचार नहीं, तत्व का जरा भी विचार नहीं, और बिल्कुल स्वच्छंदी होकर के रहना चाहते हैं। कौन? वो ज्ञानी, वो पुरुषार्थी जो धर्म साधन कर सकता है, वो ज्ञानी जिसको इतनी समझ है कि पुण्य से ही रुपया पैसा आता है। लेकिन वो सारा ज्ञान धरा रह गया, सारा ज्ञान धरा रह गया उस प्रमाद के पीछे। पिछले छंद में अपन ने देखा तो था, वो बुद्धि पाकर के भी जो प्रमादी होते हैं उनकी दशा शोचनीय है। ये पिछले छंद में यही तो बात आई थी, ये उसी से जुड़ा हुआ छंद है। ये बुद्धि थी कि नहीं थी इसमें? धर्म के फल को पहचानता था कि नहीं? पहचानता है, पहचानता है, उसके बावजूद धर्म को तो नहीं साधता। बोलो कैसी मति मारी गई है। मुझे पता है कि मिठास तो शक्कर से ही आएगी, लेकिन पता नहीं मेरी क्या जिद चढ़ी हुई है ऐसी कि मुझे तो दूध में फिटकरी डालनी है। क्या कहेंगे उसको? इतना मूर्ख है ये। और इसके घर पे ऐसा नहीं है कि शक्कर नहीं है, इसके घर पे शक्कर भी पड़ी है। इसको ये पता भी है कि शक्कर डालने से मिठास आएगी और ये शक्कर डालकर दूध मीठा भी कर सकता है, लेकिन पता नहीं फिटकरी से ऐसा क्या लगा हुआ कि फिटकरी की तरफ ही जा रहा है बार बार। उदाहरण समझ में आया? ये की यही बात है। ये धर्म साधन कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। इसको इतनी बुद्धि भी है कि धर्म साधन से ही, उस पुण्य से ही ये संपदा आएगी, उस पुण्य से ही ये विषय भोग आदि सब आएंगे, है ना। उसके बावजूद धर्म में यत्न नहीं करता। बाकी पूरी दुनियादारी में हर चीज में यत्न कर लेता है, दवाओं में कर लेता है, व्यापार में कर लेता है, नौकरी में कर लेता है, और जो भी जिसका जो काम हो, जहां भी बुद्धि लगे वैसे लगा लेता। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। पाप के उदय से धर्म साधन नहीं कर पा रहा, ऐसी बात नहीं है ना। इसमें तो रुचि का ही है खुद का काम। ये तो बहानेबाजी है। जो एक है ना, अरे साहब पाप का उदय है इसलिए धर्म साधन नहीं कर पा रहे, झूठ बोलता है। पाप का उदय सुकोशल मुनिराज से ज्यादा है क्या इसके? गजकुमार जी से ज्यादा पाप का उदय है क्या इसके? पांडवों से ज्यादा पाप का उदय है क्या इसके? वो सब धर्म साध करके मोक्ष है। कह रहे वो तो मुनिराज थे। गृहस्थों की बात ले लो, सुदर्शन सेठ से ज्यादा पाप का उदय है क्या इसके? हैं? वो कौन सी रानी थी? रानियों का उदाहरण ले लो, सतियों का उदाहरण ले लो। सीता जी से ज्यादा पाप का उदय है क्या इसके? है क्या इतना पाप का उदय? या और बहुत सारे दृष्टांत हैं, जाने कितने। सोमा सती से ज्यादा पाप का उदय है क्या इसके? ऐसी खतरनाक सासू मिली क्या इसको? सोमा सती को जैसी मिली थी वैसी मिली क्या? या कोई और उदाहरण ले लो आप, चंदन बाला का जैसा ले लो। ऐसे पाप का उदय है क्या? इसको उठा करके अपहरण करके ले गए क्या कोई? बेच दिया गया क्या इसको? नहीं हुआ। नीली सती का ले लो, तरह तरह के उदाहरण हैं, चाहे जितने उदाहरण ले सकते हो आप पुराणों से। अरे वर्तमान के ले लो, टोडरमल जी जितने पाप का उदय है क्या? है क्या टोडरमल जी जितने पाप का उदय? जबकि उनको कुछ नहीं करना था, वो साफ साफ कह सकते थे मैंने नहीं उठवाई है, मैंने वो शिवपिंडी नहीं हटवाई है साहब, और सब पक्ष में बोलते उनके। जैनों का तो वर्चस्व था, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, आयु प्रमाण जितना भी है राजा को समझना होगा समझेंगे। तो उन्होंने कहा
समझ में आई बात? इतने पाप का उदय है क्या? नहीं है। तो फिर तो ये बहानेबाजी ही है जो ये कहता है कि साहब अभी हमारे पाप का उदय है ना, इसलिए अभी हम धर्म साधन नहीं करते। अरे हम कौन से बड़े साधन की बात कर रहे हैं? कोरा स्वाध्याय और तत्व विचार की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कौन से धर्म साधन की बात कर रहे हैं? कौन सा आपको 5 घंटे मंदिर में खड़े रहने को बोल रहे हैं? कौन सा आपको तरह तरह की यात्राएं करने को बोल रहे हैं? यहाँ टोडरमल जी का और गुणभद्राचार्य का तो इतना सा कहना है कि भैया तू धर्म साधन के लिए समय निकाल, अपने आत्महित के लिए समय निकाल। और तू ऐसा नहीं है कि तू मूर्ख है, तू जानता है अच्छे से, तुझे खुद को पता है कि ये सारा सिस्टम कैसे बनता है। ये बाहरी सामग्री, पहली बात तो कल अपन ने एक पंक्ति देखी थी ना टोडरमल जी की, ये सब बाह्य वस्तुएं अपने अधीन परिणमती, अपने अधीन माने उनके स्वयं के अधीन परिणमती है, ये निश्चय की बात। और व्यवहार से देखो तो कर्म के अधीन परिणमित होती है, अपने कर्मों के अधीन, इसके अलावा और किसी के अधीन नहीं। मेरे दुकान खोलने से रुपया नहीं आएगा। रुपया क्यों आएगा? रुपये के आने की योग्यता होगी तो रुपया आएगा, ये असली बात। अगर व्यवहार से कहें तो मेरे पुण्य के उदय से आएगा, और कोई कारण नहीं है। मेरे दुकान खोलने से नहीं आएगा, मेरे नौकरी करने से नहीं आएगा, मेरे और कुछ मेहनत करने से नहीं आएगा। समझ में आई बात? हाँ अरे उनमें कहाँ लगता, ये उनमें भी लगे तो भी उसको भी प्रशंसनीय कहेंगे यहाँ तो, कि थोड़ा ये समय तो निकाले, लेकिन उनमें भी कहाँ लगता, अन्य क्रियाओं में भी कहाँ लगता। स्वाध्याय परम तप है, परम तप कहा गया है। और ऐसा नहीं कि कोई अध्यात्म के ग्रंथों में कहा हो, चरणान योग में, हरिवंश पुराण में कहा है आचार्य जिनसेन द्वितीय ने। समझ में ही बात? स्वाध्याय परमम तपः, ये जो छंद है ना, अज्ञान प्रतिपक्षत्वात् स्वाध्याय परमम तपः, ये छंद हरिवंश पुराण का है। अब सोचो प्रथमान योग में ये बात आ रही, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या करें। और कुछ करने को नहीं बोल रहे भैया, ये थोड़ा सिस्टम समझने का प्रयास करो, ये तत्व विचार का प्रयास करो, स्वाध्याय का प्रयास करो, यही, और कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहुरी आप ज्ञानी धर्म का फल को पहचाने, ऐसे होत सते भी धर्म तो न साधे, और धनादिक का लोभ लिए राजानी को सेवे, तो तिनकी चिंता हमको ही है। उनकी चिंता तो हमको ही हो रही है भैया, उसको खुद को तो चिंता नहीं हो रही। जो राजा जाका किया भया, क्या राजा जिसके करने से हुआ, ताका सेवन छोरी, राजा का सेवन काहे को करे है? भाई राजपद किससे मिला? तो राजपद किससे प्राप्त हो रहा है? वो पुण्य से, वो धर्म से हुआ था। अब उसको छोड़ करके राजा की सेवा कर रहा है, किसी मूर्खता करता है। क्योंकि होते हैं ना बहुत से ऐसे भी, अरे वो लोग भी तो करते हैं, वो फला फला वो भी करते हैं। अरे वो करते हैं तो उन्होंने पहले धर्म साधन किया, उसके पुण्य का उदय उनके अभी आ रहा है, और कदाचित अभी भी वो धर्म साधते होंगे। नहीं साधते होंगे तो चिंता मत करो, अभी तो पाप ही कर रहे हैं वो। दूसरे का उदाहरण लेकर के अपने को ऐसा काम नहीं करना कि दूसरा भी तो कर रहा है ऐसा, वो भी तो ऐसा व्यापारी है, वो भी तो ऐसी नौकरी करता है, उसने भी तो ऐसी पढ़ाई करी। दूसरे का उदाहरण नहीं लेना, क्योंकि सबके अपने अपने पुण्य और पाप प्रमाण बाहर में सारी व्यवस्था बनती है। पुण्य के उदय में बाहरी अनुकूलता, पाप के उदय में बाहरी प्रतिकूलता, ये सबको मिलती है अपने हिसाब से। दूसरे का उदाहरण कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना। उदाहरण लेना हो तो महापुरुषों का लेना, कि उन्होंने धर्म साधन कैसे किया, या विपरीतता में भी धर्म साधन किया, ऐसा लेना उदाहरण। क्या कह रहे हैं यहाँ? ये राजा को कह रहे, राजा जी के पास सब कुछ है, वहीं चलो लेना। अरे ये बता, राजा किससे बना? राजा पुण्य के उदय से बना, उस धर्म के साधन से बना, तो तू उसको धर्म को छोड़ करके राजा का सेवन क्यों करता है? यहाँ भाव ये है कि धर्म का सेवन छोड़ अन्य कार्य करना योग्य नहीं। ये सार है, टोडरमल जी ने सार निकाल दिया आखिरी पंक्ति में। यहाँ भाव ये है कि धर्म का सेवन छोड़ के अन्य कार्य करना उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। कि अन्य कार्य कुछ भी नहीं करे, क्या कह रहे हैं वो? धर्म का साधन छोड़ के मत कर। टोडरमल जी यही कह रहे हैं। टोडरमल जी क्या, गुणभद्राचार्य यही कह रहे हैं शुरू से ही, कि तुझे जो करना है कर, धर्म का साधन करते हुए। धर्म का साधन छोड़ के अन्य कार्य करना उचित नहीं है। धर्म का साधन करते हुए तू अन्य कार्य कर, कोई दिक्कत नहीं। तुझे विषय भोग भोगने भोग, लेकिन धर्म साधन करते हुए। और उसका भी क्या भाव था वो अपन पहले देख ही चुके थे। बहुत सुंदर छंद है ये, वास्तव में अर्थ बिल्कुल सीधा है, लेकिन जीवन में उतारने लायक है, भरोसा करने लायक। चलिए समय हो गया है ना, इसका अपन हिंदी में एक बार बोल लेते हैं और फिर अगला छंद तो कल देखेंगे।
जिससे हुए लोकपति राजा जन प्रसिद्ध वह धर्म विधान, सोचनीय सक्षम होकर भी ज्ञानी नृप के किंकर जान। अगला छंद कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत।